सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मश्री ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के। बुध ग्रह की शांति के तत्पश्चात कैसे आप धन की प्राप्ति करें, यानी कि धन का लाभ बुध ग्रह की शांति से कैसे आपको किस मात्रा तक हो सकता है, इसके जो अनेक उपाय हमारे धर्म ग्रंथों में शास्त्रों में बताए गए हैं, उन उपायों को करने से जीवन किस तरह से बदल जाता है। दर्शकों, आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे इस वीडियो को देखें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ दर्शकों, मैं आपको बताऊंगा कि आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रह नक्षत्रों का जो एक देदीप्यमान पुंज आप यहाँ से अपनी खुली आंखों से खुले गगनमंडल में, आकाश गंगा में आप देखते हैं, उनमें सभी ग्रहों की अपनी एक निश्चित चाल होती है और वो निश्चित चाल कभी कभी बदल करके ग्रह अपने वक्रत्व को प्राप्त हो जाते हैं और कभी अपनी मार्गिक गति बनाते हुए एक राशि से दूसरी राशि में शीघ्रगामी होकर के अपने नियत समय से पहले चले जाते हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए और ग्रह नक्षत्रों की अपनी व्यक्तिगत चाल और ढाल को देखते हुए क्या कुछ हमारे ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में लिखा है, इसमें विशेष करके आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं, बुध ग्रह यदि आपकी जन्म पत्रिका में 6वें स्थान पर और 8वें स्थान पर 12वें स्थान पर अपनी नीच राशि का होकर बैठा हो अथवा 6, 8, 12 में, यानी 6वें भाव पर, 8वें भाव पर, 12वें भाव पर, इन स्थानों में किसी अन्य राशि पर भी बैठा हो तो बुध ग्रह की निर्बलता को देखते हुए बुध ग्रह से होने वाले अनेक तरह के जो कष्ट हैं वह अनायासी झेलने पड़ते हैं, जिसके कारण वो सब कुछ जो आपको मिलने वाला होता है, बुध ग्रह से रिलेटेड जो सारी वस्तुएं आपको प्राप्त होने वाली होती हैं, वह एकाएक रुक जाती है। यानी कि आप तक पहुंचने में उन वस्तुओं का अभाव हो जाता है, यानी कि आप तक पहुंचने में बहुत ही देर हो जाती है, जब तक समय निकल जाता है और समय के निकलने से आप हतोत्साहित हो जाते हैं, मनोबल टूट जाता है। दर्शकों, मेरा भरपूर प्रयास रहता है अपनी नई नई वीडियो के माध्यम से आपको ज्योतिष विषयक अनेक तरह की अनुभूतियों को कराने का। शुरू से लेकर अंत तक आप इस पूरी वीडियो को देखिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस वीडियो में। और इसी के साथ दर्शकों, मैं स्वयं अपने मुखार बिंदु से आपके लिए बहुत सारी दुआएं लेकर, यानी आशीर्वाद देते हुए और आपकी मनोकामना के लिए आपको मनचाहा फल की प्राप्ति हो, आपका मान बढ़े, आपका सम्मान बढ़े, आपके घर में पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था हो और घर पूत परिवार में हर तरह से वृद्धि हो, यह मैं आपको अपनी तरफ से आपके जीवन काल पर्यंत आपके लिए बहुत कुछ आशीर्वाद देते हुए यह वीडियो आपके लिए भेज रहा हूं। इससे पूर्ण रूप से आप एक श्रोता बन करके और विद्यार्थी के रूप में इसको सुन करके
आप चिंतन करें, मंथन करें, बहुत कुछ मिलेगा। दर्शकों, बुध ग्रह की स्थिति वैसे आप जान सकते हैं, आकाशीय सौरमंडल में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के साथ साथ बुध ग्रह जो है भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है। बुध ग्रह से आप अनेक तरह के सुख संसाधन प्राप्त करते हैं। वैसे तो जिनकी जन्म पत्रिका में मिथुन लग्न हो, मिथुन लग्न वालों के लिए बुध ग्रह उनके लग्न का स्वामी होगा, और जिनकी अपनी राशि भी मिथुन हो, उनकी राशि का स्वामी भी बुध ग्रह होगा। और साथ में बुध ग्रह जो है मिथुन और कन्या, इन दो राशियों का स्वामी है। यानी कि यदि जन्म पत्रिका में कन्या लग्न भी हो तो आपके लग्न के स्वामी बुध ग्रह ही रहेंगे, और आपकी राशि भी कन्या है तब भी आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह ही होंगे। क्योंकि मिथुन और बुध, यहाँ पर जो हमने जन्मांक चक्र बना रखा है, ये इसमें आप सीधे तौर पर देख सकते हैं 3 का अंक हमने लिखा है लग्न क्षेत्र में, प्रथम भाव में 3 के अंक का मतलब है मिथुन। यहाँ पर बुध ग्रह की स्थिति अपने स्वक्षेत्रीय प्रभाव पर मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। दूसरी, कन्या राशि पर भी बुध ग्रह की स्थिति हो तो ये बुध ग्रह कन्या राशि में अपने उच्च राशि के कहलाते हैं। कितने अंश पर अपने परमोच्च होते हैं, कितने अंश तक इनका स्वक्षेत्रीय प्रभाव होता है, ये मैं अपनी तमाम तरह की ऐसी वीडियो बना करके भेज चुका हूँ, उनका भी आप निरीक्षण करें। इसी के साथ 6वें स्थान पर, 8वें स्थान में, 12वें स्थान में कोई भी ग्रह इन स्थानों में अथवा इनके अतिरिक्त भाव में बैठ करके यदि मिथुन राशि 6वें स्थान पर है, 8वें स्थान में मिथुन राशि है, 12वें स्थान में मिथुन राशि है, यहाँ का स्वामी भी बुध ग्रह ही कहलाएगा। तो ऐसे स्थान अगर कन्या राशि की स्थिति इन्हीं 6, 8, 12 भावों पर है तो इनका स्वामी भी बुध ग्रह होगा। 6, 8, 12 के स्वामी बुध ग्रह के होने से ये जहाँ पर भी बैठेंगे उस भाव का भी ये नाश करेंगे, और 6, 8वें, 12वें भाव में बैठने से इन भावों पर किसी भी प्रकार का कोई फल देने वाले नहीं हैं, अपितु यहाँ पर भाव से संबंधित अनेक तरह की बीमारियां और रोग आदि व्याधियां देने वाले कहे जाएंगे बुध ग्रह की स्थिति को देखते हुए, और कहीं न कहीं आयु के क्षेत्र को भी प्रभावित करेंगे। दूसरा, अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद आप धन संग्रह करते हैं और जीविकोपार्जन करने के पश्चात आप धन की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, और धन आपका इतना अधिक खर्च हो जाता है जिसके कारण आपको अपने धन की चिंता लग जाती है। दर्शकों, ऐसी स्थिति में आपको करना क्या चाहिए? बुध ग्रह से संबंधित अनेक उपाय करने चाहिए। बुध ग्रह की स्थिति किसी अन्य राशि पर हो, चतुर्थ स्थान पर बुध ग्रह जो है प्रभावशाली नहीं माना जाता है। बुध ग्रह चौथे स्थान पर अपना प्रभाव देने में सक्षम नहीं होता है, इसीलिए चौथे स्थान पर यानी चतुर्थ स्थान पर बुध ग्रह जो है प्रभावहीन हो जाता है, बलहीन हो जाता है। इसी के साथ बुध ग्रह से संबंधित तमाम त्वचा से संबंधित विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं। त्वचा से संबंधित यदि किसी को श्वेत कुष्ठ आदि से संबंधित बीमारी भी धर पकड़ लेती है। दर्शकों, शारीरिक रूप से नसों से संबंधित समस्या अत्यधिक रूप से बनती हुई दिखाई देती है।
न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम जिसका प्रभाव आपके मस्तिष्क पर पड़ता है। इसीलिए बुध ग्रह की कमजोरी के कारण, बुध ग्रह यदि अत्यधिक कमजोर हो, ऐसा जातक भी दुबला पतला और शरीर कद काठी से अत्यधिक कमजोर होता है। इस स्थिति में बुध ग्रह से प्रभावित व्यक्ति को अनेक तरह के उपाय जो हम अपने मुखार बिंदु से बता रहे हैं, इनको अवश्य करना चाहिए। विष्णु महायज्ञ का अनुष्ठान अथवा अति विष्णु महायज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। अति विष्णु यज्ञ करने से, और कांसे के पात्र में दूध भर के, यानी कि दूध जो है वो गाय का दूध हो, और उस दूध को भर के किसी ब्राह्मण को दान करने से बुध ग्रह से संबंधित प्रसन्नता मिलती है। यदि ब्राह्मण को देने में, ब्राह्मण की उपलब्धता में यदि असमर्थता हो, तो आप यह दान किसी भी गरीब बच्चों को दे सकते हैं, असहाय बच्चों को दे सकते हैं। और दूसरी तरफ बुध की प्रसन्नता के लिए हरी चीजों का दान करना चाहिए, जैसे हरे रंग का वस्त्र, कपड़ा, और हरे रंग के वस्त्र विशेष करके कम उम्र के बच्चों को दान करना चाहिए। उसमें यदि कन्याओं के लिए सलवार सूट की व्यवस्था यदि आप कर सकते हैं, तो कन्याओं को ये वस्त्र दान करने चाहिए। इससे अत्यधिक लाभ होता है, मन की प्रसन्नता बढ़ती है, आपके घर कुटुंब परिवार में शांति की स्थिति बनी रहती है। यदि ऐसे भी बहुत से जातक होते हैं जिनके अंदर में चिड़चिड़ापन बना रहता है, चिड़चिड़ापन के कारण वो किसी के साथ किसी भी तरह की वार्तालाप करते हैं, वार्ता करते हैं, तो उनके मुखार बिंदु से अशोभनीय शब्द निकल जाते हैं, उनकी मनः स्थिति खराब रहती है। इसको ठीक करने के लिए इस तरह के तमाम उपाय करने चाहिए। मन की स्थिति को सुधारने के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए विष्णु सहस्र नाम का नित्य प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। 5 और 11 और 43 दिन तक उपवास रखना चाहिए। उपवास के दौरान अपना हर तरह से संयम बरतना चाहिए। इसी के साथ जिनका बुध कमजोर हो, और यदि बुध उनका लग्न का स्वामी होकर के 6ठे, 8वें, 12वें भाव पर बैठा हो, इन स्थानों में से किसी भी स्थान पर बैठा हो, लग्न का स्वामी हो, तब भी बुध कमजोर समझा जाता है। बुध चतुर्थ स्थान में निष्फल होता है, और चतुर्थ स्थान में भी बुध बैठा हो, बुध की निष्फलता को दूर करने के लिए, और बुध लग्न का स्वामी होकर के जैसा हमने बताया अभी 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, तो अवश्य बुध की प्रसन्नता के लिए गाय को हरा चारा बुधवार के दिन, यानी कि 5 बुधवार, 11 बुधवार और 43 बुधवार तक हरा चारा देना चाहिए। हरे चारे में हरी दूर्वा या हरी सब्जियां जैसे पालक, चौलाई, राई और इस तरह से जो हरी सब्जियां बाजार में उपलब्ध होती हैं, उनको खरीद करके गाय को बुधवार के दिन खिलाना चाहिए। लग्न का स्वामी निर्बल हो और बुध लग्न का स्वामी होकर के अपनी नीच राशिगत यानी मीन राशि में बैठा हो, आप देख सकते हैं मीन राशि में बुध की स्थिति को, तो नीच राशिगत बुध के लिए पन्ना धारण करना चाहिए। पन्ना हरे कलर का होता है, अच्छी क्वालिटी का पन्ना लेना चाहिए। 5 से और 6 यानी कि कैरेट या 5.25, 6.25 रत्ती का पन्ना सबसे छोटी अंगुली में, इस अंगुली में दाहिने हाथ की सबसे छोटी अंगुली में सोने में जड़ना चाहिए। सोने के अभाव में
पंच धातु में पहनने का विधान है। इसलिए दर्शकों, पन्ना भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। ऐसे मैंने यहाँ पर तमाम चीजें लिखी हुई हैं। और बुधवार के दिन 5/11/43 बुधवार के दिन इन औषधियों से देखिए, चावल, शहद, सफेद सरसों, सफेद तिल यानी श्वेत तिल और गाय के गोबर को साथ में मिलाकर गोरोचन सहित इतने दिनों तक 5/11/43 दिनों तक अथवा 7 बुधवार तक स्नान करना चाहिए। इतनी चीजों को मिला करके, और जो आप जल से स्नान करेंगे, जल में इन चीजों को मिलाएंगे, उस जल में थोड़ा गंगा जल भी अवश्य मिलाएंगे। स्नान करने से लगातार अगर इस विधि से स्नान करते हैं, कैसा ही चर्म रोग हो, बुध ग्रह के द्वारा पीड़ित हो, तो चर्म रोग की समाप्ति हो जाती है हमेशा हमेशा के लिए। जिनको चर्म रोग से संबंधित शिकायत हो, उनको ये प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और साथ में भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और रुद्राभिषेक का नित्य प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। रुद्राभिषेक से भगवान शिव की प्रसन्नता भी मिलती है। इसी के साथ दर्शकों देख सकते हैं, यदि बुध ग्रह के द्वारा आपके घर में कुछ ऐसी स्थिति हो रही हो, घर में अनेक तरह की परेशानियां हो, कोई भी काम बन नहीं रहा हो और व्यापारिक बंधुओं के लिए भी उनका व्यापार किसी भी तरह से अनेक यत्न करने पर भी व्यापार नहीं चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें? ऐसे लोगों को घर कुटुंब परिवार में जब अशांति की स्थिति बन जाती है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? बुध की प्रसन्नता के लिए और अपने व्यापार की वृद्धि के लिए अपनी जो बहन है या कन्या, बुआ, इनको हरी वस्तुओं का दान देना चाहिए, धन देना चाहिए, धन से उनको प्रसन्न करना चाहिए और इनकी सेवा करनी चाहिए। इनकी सेवा करने से, कन्या की सेवा और बहन की सेवा, बुआ की सेवा करने से जो व्यापार कहीं न कहीं आपकी दृष्टि में बहुत घाटे में जा रहा है, यानी कि काम बन नहीं रहे हैं, ऋण की स्थिति बनी हुई है, कर्ज करने की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में ये आपके लिए पूजनीय है। इनकी पूजा करनी चाहिए, इनको दान देना चाहिए, इनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। दर्शकों, इसी के साथ आप देख सकते हैं, यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भी घर में धन धान्य आदि की वृद्धि रहती है। जिनका बुध कमजोर हो, निश्चित तौर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ और दुर्गा सप्तशती के पाठ की नवावृत्ति करें अथवा शतचंडी का यज्ञ अनुष्ठान करवाएं और अनुष्ठान के समाप्ति के दिन कन्या पूजन के साथ पूर्णाहुति हवन आदि की जो व्यवस्था हो वो सब संपन्न करवाएं और सतचंडी के आचार्य ब्राह्मण आदि देवताओं को, उनको अपनी यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा द्रव्य, वस्त्र आदि से उनको तृप्त करें, भोजन आदि से तृप्त करें और वस्त्र आदि से भी, यानी जो वस्त्र आप उनको दें बुध ग्रह की प्रसन्नता के लिए दें और हरे वस्त्रों का, यानी कि हरी धोती, हरा कुर्ता, हरा रुमाल, हरा दुपट्टा, ये सब आप ला करके ब्राह्मणों को दान में दें, जिससे कि आपके घर परिवार में हर तरह से शांति की स्थिति बनेगी। और सरकारी सेवा संस्थानों के साथ जुड़ना चाहते हैं अथवा किसी स्कूल कॉलेज का प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कुलपति कुलाधिपति बनना चाहते हैं, स्थिति नहीं बन रही है, बहुत बार
कोशिश कर ली है, काम बनता नहीं है, ऐसी स्थिति में भी यह सब कार्य करने से आपके ऊपर, आपके घर परिवार में, आपके कुटुंब में भगवान विष्णु की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। भगवान विष्णु की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा बरसने से आपके कष्ट तो दूर होंगे होंगे और जन्म जन्मांतरों के द्वारा किए हुए अनेक पाप कर्मों से भी छुटकारा मिलता है। और ऐसे व्यक्ति के घर में जहाँ नारायण की पूजा होती हो, लक्ष्मी नारायण की पूजा होती हो, ऐसे घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, हमेशा लक्ष्मी का वास बना रहता है। एन केन प्रकारेण जो लोग नित्य प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उनके घर में तो हमेशा लक्ष्मी उनके खजाने में भरी रहती है, लक्ष्मी का अभाव नहीं रहता है। अनायासी अनएक्सपेक्टेड गेन उनको होते रहते हैं। इस तरह से पूत परिवार सुख संतान की प्राप्ति भी होती रहती है, वंश की वृद्धि भी होती रहती है, किसी भी प्रकार का कोई क्लेश नहीं होता है। दर्शकों, इसी के साथ अभी यहाँ पर मैं बताऊंगा एक उपाय, इतना जरूर करें। अगर जितने उपाय मैंने बताए हैं ये आप सरलता पूर्वक कर सकते हैं तो अवश्य करिए। यदि इन सब उपायों को करने में आप समर्थ नहीं हैं तो आप इतना जरूर करें, बुधवार के दिन यानी कि मंगलवार की रात्रि में 1.25 किलो हरे मूंग यानी खड़े मूंग उनको पानी में भिगो दें और बुधवार की सुबह उनको हाथ से निचल करके पूरा उनके बाहर के छिलके निकाल दें और अंदर से जो श्वेत रंग का यानी कि जो मूंग की दाल के जो छिलके बाहर निकल जाएंगे और श्वेत वर्ण के मूंग की दाल आपको छिलके के अंदर दिखाई देगी। इस तरह से छिलका और ये दाल पानी के सहित आप बुधवार के दिन 7 बुधवार लगातार गौ माता को ये मूंग की दाल पानी के सहित उनको समर्पित करें। इससे भी आपको मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। और किन्नरों को 7 बुधवार 1.25 किलो के इसी क्रम में कुछ दक्षिणा रख करके मूंग की दाल का हरे वस्त्र में या हरे वस्त्र के साथ मूंग की दाल का दान करने से भी किन्नरों की प्रसन्नता के साथ बुध ग्रह की प्रसन्नता भी होती है। किसी भी तरह का कोई यानी कि व्यक्ति किसी के घर में, कुटुंब में, परिवार में प्रेत बाधा से अशांति हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो, शरीर में ताकत न हो, शरीर का एनर्जी लेवल घट गया हो, तो ऐसी स्थिति में भी किन्नरों को दान देने से, भोजन कराने से इस तरह से प्रेत बाधा आदि से, चर्म रोग आदि से निवृत्ति होती है। दर्शकों, मनचाहा फल की प्राप्ति तो होती ही होती है। इसी के साथ फिर से मैं उपस्थित होऊंगा एक नई वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप इंतजार करें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय।